Everyone, today I'm going to discuss another important topic of B.Ed second semester, which is right to education, RTE. So in right to education, you can add introductory part, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. After that you can add its meaning, and meaning में आप इस 4A के logic को लिख सकते हैं, which is very important to write in this right to education. So after that, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act has come into force from 1st April 2010. This is the most important line of RTE. So after that, you can explain its provision of act कि act के provision क्या क्या थे कि free and compulsory education, मतलब कि हर एक बच्चे को free और compulsory education दी जाएगी. प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, और किसी भी तरह का अगर वो प्रूफ देने में मतलब पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए, तो उसके लिए उसे ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं दी जाएगी. दैन प्यूपल टीचर रेशो, इसमें रेशो डिफाइन की गई थी कि हर अब मुझे प्रॉपरली इस बात का ध्यान नहीं है, लेकिन प्रॉपरली 9 स्टूडेंट पे 3 टीचर्स होना ज़रूरी है, कुछ ऐसा प्यूपल टीचर रेशो का था. आफ्टर दैट करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर कि जो करिकुलम है वो भी प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, उनको उनके करिकुलम मतलब एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना है. एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हर एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और उसे कंप्लीट करने पे उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा. सो दीज 5 पॉइंट्स आर द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट. मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किए हैं, पर आई जस्ट होप अगर आपको समझ आ गए हैं, सो यू कैन डिफाइन all these 5 points. After that come to the challenges in RTE. As we all know, कोई भी नया इफ़ेक्ट जब भी काम करता है या नया रूल लाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं. सो वैसे ही RTE में भी थे. सो दीज चैलेंजेस आर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मतलब स्कूल्स खुल तो जाने थे लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं था. लाइक 2 रूम्स प्लस 1 स्टाफ रूम, बरामदा एंड वॉशरूम्स होना कंपलसरी थे, जो कि एक प्रॉब्लम था इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नहीं बन पा रहा था. आफ्टर दैट challenges to bring equality and इक्वालिटी इन एजुकेशन, लाइक इक्वालिटी देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. जितने भी पिछड़े हुए इलाके थे हमारे, तो उनमें जो लोगों को एक साथ बिठाना, उन्हें साथ में पढ़ाना एक बड़ा चैलेंज था. तो आफ्टर दैट ये भी एक चैलेंज था कि किसी भी चिल्ड्रन को लेबर के बिना स्कूल लेके आना. लाइक बच्चे जो थे वो मैक्सिमम लेबर पे बिलीव करते थे कि उन्हें खाने के लिए मिल जाएगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे, तो उसे छोड़ के वो स्कूल लेके आना एक बड़ा चैलेंज था. आफ्टर दैट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स RTE को इफ़ेक्ट में लाने के लिए ऐड किए गए. सो सबसे पहला जो आर्टिकल था दैट इज़ आर्टिकल 45, प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. लाइक किसी भी स्टूडेंट से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, उसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. तो ये हमारा आर्टिकल 45 में आता है. आर्टिकल 46 बताता है कि SC ST और बीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा, स्पेशल केयर दी जाएगी, फंड्स वगैरह, तो उनका भी खास ध्यान रखा जाएगा ताकि वो एजुकेशन ले सकें. सेम उसी तरह बहुत सारे आर्टिकल्स थे, लाइक हमारा आर्टिकल 38, 338 एंड 340, जिसके थ्रू ये बताया गया था कि सभी को एजुकेशन जो है वो प्रॉपर्ली देनी है और वीकर सेक्शन का ध्यान रखना है. आफ्टर दैट कम टू दी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन. तो इसमें जो पहला हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन. हर स्टेट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को 6 to 14 जिसकी एज होगी उसे प्रोवाइड करवाएगा. ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2000
2 में कहा गया था। आफ्टर दैट आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हर एक सिटीज़न की, हर एक पेरेंट की, गार्डियन की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन के लिए। फार्मिंग एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज़ इसमें चलाई गई। 350A फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, कि जो भी बच्चे प्राइमरी स्टेज पे पढ़ते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उन्हें मदर टंग में समझाया जाए। ऐसा नहीं है कि उन्हें इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए और उन्हें कुछ भी समझ ना आए, तो इस चीज़ के लिए उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना कंपलसरी थी। आफ्टर दैट आर्टिकल 351 की नेशनल लैंग्वेज जो वो हिंदी है, तो उसकी डेवलपमेंट की जाएगी, प्रमोट किया जाएगा उसको। 343 भी उसी में आ जाएगा कि हिंदी को डिक्लेयर कर दिया गया था नेशनल लैंग्वेज। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटिज़म, कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उनके इंटरेस्ट की भी प्रोटेक्शन की जाएगी। आफ्टर दैट आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, की वो भी अपने तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो उसको डेवलप कर सकते हैं अपनी चॉइस से। फिर आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस को रिगार्डिंग जो था, और 28A का भी इसी में पार्ट आ जाता है कि किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके बेस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाएगा। एंड आर्टिकल 15 प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी रिगार्डिंग उसकी कास्ट एंड रिलीजन एट्सेट्रा, सबके साथ इक्वालिटी के साथ उसे एजुकेशन दी जाएगी। दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। So this is all about right to education. Hope you all like it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.